आज के इस नए क्लास में आपको कि रेलवे सामान्य अध्ययन से संबंधित पहले ही ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं। जिन भाई बहनों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे वो चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखें। आपको इसमें हम इंडेक्स के अनुसार दिखा देते हैं चीज़ें जो है कितनी 1980 सेट दिए हुए हैं। साथ साथ आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस टॉपिक वाइज सब चीज़ें दी गई हैं। बहुत बेहतरीन सेशन आपके लिए होने वाला है और इसमें हम पहले ही लगभग जो है 70 पेज लगभग पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं आपको बता दें, तो बने रहें। इसमें आज जो है दो रंगों के मिश्रण से बने विश्व के राजकीय निवास स्थान और लगभग हम 10 से 12 टॉपिक इसमें कंप्लीट कराने वाले हैं, तो बने रहें। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित में आज जो है टॉपिक वाइज आपको दिख रहा है प्रमुख रोग और टीके, कांच के प्रकार और ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 8 से लगभग 16 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले, तो बने रहें। तो पहले हम प्रमुख रोग और टीके के बारे में जूम करके देख लेते हैं। देखिए हमने नाइट मोड में लगा रखा कि आपकी आंख पर कोई इफेक्ट ना पड़े और आप पूरा सेशन इजीली देख पाएँ। तो चलते हैं आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं प्यारे साथियों। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है, टीबी यानी तपेदिक के लिए कौन सा टीका लगता है? तो BCG लगता है। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन होता है वही। जबकि डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए कौन सा टीका, दोनों के लिए संयुक्त टीका लगता है? तो आप बताएंगे DPT। और वहीं पर काली खांसी के लिए भी कौन सा लगता है, तो बताओगे। और तीनों का संयुक्त इसे ट्रिपल एंटीजन टीका कहा जाता है। DPT को 3 बीमारी, देखिए डिप्थीरिया में भी लगता है, टिटनेस भी लगता है, काली खांसी में लगता है। तो वैसे भी इसका देखिए डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस तीनों का ये इंग्लिश में जो है फुल फॉर्म जानेंगे तो 3 बीमारी आपको इजीली पता हो जाएंगी। टिटनेस भी इसी टीके का प्रयोग। काली खांसी तो जान ही रहे। और वहीं पर अब बात करते हैं मम्स, खसरा, रुबेला, MMR, इस कौन सा टीका लगता है? बताओगे MMR टीका लगता है। वैसे भी देखो देखिए मम्स इसे बोलते हैं इंग्लिश में मीजल्स और इसे रुबेला, तो तीनों का आप इसमें शॉर्ट फॉर्म के तौर पे ही ये दिया गया है, MMR टीका नाम से रखा गया। पोलियो का तो पोलियो टीका आप जानते हैं। टाइफाइड का जो लगता है TAB टीका लगता है। कौन सा? TAB। कोई छोटी माता जी का क्या लगता है? तो रुबेला वैक्सीन लगता है इसमें। और जर्मन खसरा क्या है? रुबेला वैक्सीन ही जर्मन खसरा में भी काम आता है। अब बात करते हैं कांच के प्रकार एवं उनके उपयोग के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड कांच का प्रयोग किसे? कैमरा और दूरबीन के लेंस बनाने में। जबकि पायरक्स कांच का प्रयोग जो है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। जबकि सोडा का कांच का प्रयोग किसमें? ट्यूबलाइट व बोतलों के जो है बोतल के बनाने में। और क्राउन कांच का प्रयोग जो है विद्युत बल्ब बनाने में क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रोक्स कांच का धूप वाले चश्मे देखो इजीली क्रैक हो जाते हैं, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। फिल्म देखिए फिल्म बनाने के लिए कैमरा, दूरबीन और लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसे फिल्म से फिल्म याद कर लीजिए तो इजीली आप याद कर सकते हैं। पास से पायरक्स, पास से प्रयोगशाला आप याद कर सकते हैं। सोडा कांच ट्यूबलाइट और बोतल बनाने में। देखिए बोतल जो है सोडा वाटर बोतल वाला, बोतल में रखा जाता है सोडा वाटर, तो इसे याद कर सकते हैं बोतल बनाने में सोडा वाटर का प्रयोग किया जाता है। जबकि बात करते हैं पोटास कांच पे, कांच के बर्तन बनाए जाते हैं पोटास कांच। जबकि मृदु कांच से क्या बनता है? आप बताएंगे परखनली बनता है। अब पशुओं के गर्भावधि देख लेते हैं। देखिए हाथी की कितना 624 दिन, देखिए 2 साल लगभग होता है। ऊंट का कितना 400 दिन होता है। जबकि घोड़े का 330 दिन। गाय का जो है 284 दिन होता है। जबकि बाघ का कितना होता है? बताएंगे 155 दिन होता है। बकरी का कितना होता है? तो 151 दिन होता है। जबकि कुत्ता का कितना होता है? तो 63 दिन, लगभग 2 महीने लगते हैं कुत्ते। और भैंस का कितना होता है? 300 दिन। और वहीं गधा का कितना होता है? 365, यानी 1 साल लगता है गधे को। और सुअर का कितना होता है? 114 दिन होता है, लगभग जो है 4 महीने लगते हैं। कुत्ता का मात्र 2 महीना। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको मिला 2 रंगों के मिश्रण से कौन कौन सा रंग बनता है। देखिए लाल और नीला जब बनाते हैं तो क्या बनता है? मैजेंडा। और लाल हरा क्या बनता है? पीला। लाल हरा पीला। हरा नीला मिलके क्या बनता है? पिकॉक नीला। लाल पिकॉक नीला क्या बनता है? लाल और पिकॉक नीला मिलाते हैं तो क्या बनता है? सफ़ेद बनता है। जबकि हरा मैजेंटा मिलाते हैं तो क्या बनता है? सफ़ेद मिलता है। नीला पीला मिलाते हैं तब भी सफ़ेद बनता है। देखिए 3 है सफ़ेद वाले, आपको जरूर याद कर लेना। चारों सफ़ेद वाले ही पूछे जाते हैं अक्सर। हरा नीला यानी RGB मिलाएंगे तब भी सफ़ेद ही नीले, और 7 रंगों को आपस मिला दे तब भी सफ़ेद ही प्राप्त होता है। अब देखिए प्राणी जीवन काल और प्राणी जीवन काल देख। अब वहीं हाथी का कितने वर्ष लगभग जीती? 47 वर्ष। ऊँट कितने वर्ष? लगभग 20 वर्ष तक ऊँट जीता है। और वहीं घोड़ा कितने? 27 वर्षों तक लगभग जीता है। गाय जो है 18 वर्षों तक जीती है।
बाघ जो है 19 वर्षों तक, जबकि बकरी कितने वर्षों तक? 17 वर्षों तक जीती है। कुत्ता कितने वर्षों तक? लगभग 16 वर्ष जीता है। सुअर जो है कितना? 14 वर्ष। और वहीं भैंस कितनी? लगभग 20 वर्ष। बिल्ली कितना? 15 वर्ष। यानी लगभग सबका 20 से 25 या 27 के बीच ही है। केवल मनुष्य ही है जिसका जो है जीवन काल सर्वाधिक होता है। वारेन हेस्टिंग जो है नीति गवर्नर जनरल को जब 1772 में बंगाल में द्वैत शासन कब लागू हुआ था? तो आप बताएंगे 1772 ईस्वी में। जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जान लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था कौन लाए थे? तो आप बताओगे 1793 में कॉर्नवालिस से। लॉर्ड वेलेस्ली के 1798 में सहायक संधि लाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आप बताओगे लॉर्ड वेलेस्ली ही थे सहायक संधि लाने वाली। और वही लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति क्या थी? जिसके भी जो है पुत्र नहीं होते थे उनका राज्य को जो है सरकार छीन लेती थी हड़प नीति के तहत। यानी दत्तक पुत्र को राजा नहीं बना सकते इस हड़प नीति के तहत। लॉर्ड रिपन ने जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है 1862 में। लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में बंगाल विभाजन जो है किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। जबकि विलियम बेंटिंक ने जो है 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया था। लॉर्ड डफरिन जो है कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। अब हम जो है आरआरबी गोरखपुर से क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यारे साथियों बने रहें। देखिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध किससे लड़ा था? तो बताओगे हीरोज से लड़ा था। सेनापति था ये ब्रिटिश का। वासुदत्ता जो है किसकी कृति है? तो आप बताओगे सुबंधु की कृति है वासुदत्ता। अब वहीं पास्कल के सिद्धांत पे कार्य कर, तो पास्कल जो है इसे आप जानते हैं दाब, वही दाब का मात्रक भी क्या होता है? पास्कल होता है। यानी प्रेशर वाली जितनी भी वस्तुएं होती पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करती हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी थी। वहीं संविधान का पहली बार जो है संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार जो है फैक्ट्री कब लगाया? 1908 में। कहाँ पर? आप बताओगे सूरत में पहली फैक्ट्री लगी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन हुए? तो बताओ त्रिगवेली थे पहले महासचिव। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को जो है किसने? इरेस्टोथरीज ने मापी थी पहली बार। नेक्स्ट है सवाना घास का मैदान जो है कहाँ पर? तो आप बताओ अफ्रीका में सवाना घास का मैदान है। पानी में हवा का बुलबुला जो है किसके अवतल लेंस के भांति? संतोष ट्रॉफी जो है राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट से संबंधित। जबकि बात करते हैं पल्लव की राजधानी क्या थी? आप बताओ कांचीपुरम थी पल्लव की राजधानी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का शासक जो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन से को क्या है युद्ध में पराजित किया था। शाह आलम द्वितीय के बाद कौन बना? तो आप बताएं अकबर द्वितीय मुगल सम्राट बना था। अब नेक्स्ट देखते हैं तेल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो आप बताएं तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है सऊदी अरबिया है। शिक्षा संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन? तो यूनेस्को है। और वहीं पर पंडित रविशंकर किससे संबंधित? तो बताओ सितार से। अमीर खुसरो किससे संबंधित? तो बताओ अलाउद्दीन से है। ब्लड कैंसर जो है किससे? ल्यूकीमिया से संबंधित है। अब देखते हैं अलमाटी बांध जो है किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी है। अवंतिका जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर को जो का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका है। साकेत रचयिता कौन है? आप बताओ मैथिली शरण गुप्त हैं। कंप्यूटर का पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं कंप्यूटर के पिता। बुखारेस्ट क्या है? तो बताओ रोमानिया की राजधानी आप बताएंगे बुखारेस्ट है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। जबकि भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है 1952 में बनाया गया था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किसने? तो इसका उत्तर अब सबसे पहले कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ? तो वो तो चीन में हुआ। स्टीपल शब्द जो है हार्स रेसिंग खेल से संबंधित है। सांची के स्तूप का निर्माण जो है किसने कराया? अशोक ने। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया था? 17 मई को मनाया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्यतः जो है मीथेन ब्यूटेन और प्रोपेन है। यानी MEP याद कर सकते हैं। MEP मेथेन एथेन प्रोपेन। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं मैप। नेक्स्ट है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण जो है अस्थिमज्जा में होता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। विश्व में प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? तो बताओ डेनिस टीटो थे। ग्रीन हाउस गैसों का संकल्पना जो है किसके जाता है? जोसेफ फोरियर को जाता है। भारत के पहले केंद्रीय बैंक का नाम क्या था? तो आप बताओगे भारतीय रिजर्व बैंक था है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन आपको जो मिलने वाला है ये जो है भोपाल का मिलने वाला 2005 का पेपर है। तो बने रहें। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे मंगल ग्रह है। क्या है? लाल रंग दिखाई देता है। संसार की सबसे ऊंची झील आप बताएंगे टीटीकाका झील है। और किस पर्वत पर है? तो बताओ इंडीज पर्वत पर है। केरल का उच्च न्यायालय आप बताएंगे एर्नाकुलम में है। प्यारे साथियों, वीडियो में बिल्कुल बकवास नहीं किया जाता, तो आप वीडियो को क्या करें, लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे इसका फायदा जो है दूसरों को भी मिल सके। पटना स्थित जो है गोल घर का निर्माण आप बताएंगे 1786 में हुआ। धुंध, कोहरा और धुआं का जो है संयोजन से क्या बनता है? बताओ धुंध बनता है। लेब्राडोर क्या है? एक ठंडी जलधारा है। लाफिंग गैस का नाम क्या है? तो बताओ नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी सी जो है किसमें? आप बताओ जलशील घुलनशील। जबकि KEDA यानी कीड़ा जो है किसमें? वसा में घुलनशील होता है। अष्टप्रधान जो है शिवाजी के काल की जो है काल में गठित थी। जबकि आप बताएंगे साकेत के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं साकेत के रचयिता। कांचीपुरम जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। जबकि चीन का राष्ट्रीय खेल आप बताएंगे टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। लिब्बा राम का संबंध किससे? तो बताओ तीरंदाजी से। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। विश्व की सबसे लंबी नहर आप बताएंगे स्वेज नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पुष्पभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताओगे पुष्पभूति ही था। जबकि गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर जो क्या है महासागरीय धाराएं हैं। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। लॉर्ड रिपन ने महात्मा गांधी को क्या दिया था? केसरी हिंद की उपाधि दिया था। की उपाधि से सम्मानित किया लॉर्ड रिपन ने। गैस बिल्डिंग में जो है किसका प्रयोग किया जाता? तो आप बताएंगे एसिटिलीन का। वही गैस बिल्डिंग सामान्यतः प्रयुक्त ज्वाला कौन सा होता है? उदासीन होता है। नेक्स्ट है देखिए RRB रांची की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको, विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन था? राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ था। UN जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय जो है सदस्य देश कितने थे? आप बताओ 51 थे। ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के नेत्र को प्रभावित करता है। किसको? तो बताओ नेत्र को। अशोक का संबंध किससे? तो मौर्य वंश से है। जबकि बात करते हैं एलिस इन वंडरलैंड किसकी? लेविस करोल की रचना है। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 16 जून 1974 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने किया था। मदुरई में मीनाक्षी देवी की मूर्ति अवस्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत में परमाणु परीक्षण जो है 11 एवं 13 मई को हुआ था। 1998 को पोखरण राजस्थान में किया गया। जबकि विंबलडन एक क्या है? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। चाय पार्टी जो है 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को अमेरिका में हुआ था, जिसके नायक जो है सैमुअल एडम्स थे। कौन थे? सैमुअल एडम्स थे। राजा अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है 1952 में लागू हुआ। पृथ्वी का आकृति क्या है? ज्योइड है। योम लछवाप जिसे कह सकते हो। भारत में पहली बार जो है जाति आधारित जनगणना का वर्ष 1931 में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए पहले हम जो है इसके टॉपिक वाइज देख लेते हैं, उसके बाद ही हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो बने रहें। प्रमुख जो है स्रोत इसमें देखने वाले हैं कि कहाँ से संविधान का कौन सा चीज़ लिया गया। देखिए अमेरिका से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं 1789 में बना था। तो पहला है न्यायिक प्रोटोकॉल, दूसरा है मौलिक अधिकार यहीं से लिया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया चलाई जाती है वो भी कहाँ से लिया गया है? तो बताओ अमेरिका से ही लिया गया है। और भी देखिए जूम इन कर देता हूँ कि अमेरिका के एक साथ देख सकें आप। देखिए और क्या, उच्चतम न्यायालय तथा संविधान की सर्वोच्चता की बात भी किसमें? अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और स्वतंत्र न्यायपालिका भी यहीं से लिया गया है। देखिए अब इसका हम पूरा जूम इन कर देंगे, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कनाडा का संविधान कब बना था? 1946 में। यहाँ से क्या क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट संख्या केंद्र के पास, ये सब ली गई। आयरलैंड का जो है राज्य के निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति भी कहाँ से ली गई है? तो बताओगे आयरलैंड से। ब्रिटिश संविधान जो है कहाँ से? संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया। विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कहाँ से ली गई है? तो आप बताओगे ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और संसदीय शासन, जर्मनी का संविधान आप बताएंगे 1933 में। आपातकाल उपबंध भी जो है यहीं से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है, संविधान के संशोधन की पद्धति कहाँ से ली गई है? संशोधन वाली प्रक्रिया या बताएं दक्षिण अफ्रीका। सोवियत संघ जो है का संविधान 1936 में मौलिक कर्तव्य लिया गया है। फ्रांसीसी संविधान 1946 में जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है।
अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 में कहाँ से प्रस्तावना लिया गया और समवर्ती सूची ली गई है। शक्ति का विभाजन जो है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया का। जापान का संविधान से क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये कहाँ से ली गई, जापान के। अब संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में बात कर लेते हैं, बने रहें। पहला ही आपको तो पहले अनुसूची में क्या है, राज्यों का उल्लेख किया गया है, जबकि दूसरे में किसकी बात की गई है तो आप बताओगे, शपथ के बारे में बात किया गया। व्यवस्थापिका जितने लोग हैं इनके शपथ के बारे में बात किया गया है, सॉरी शपथ नहीं, धन वेतन की बात की गई। किसमें, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, इन सब के जो है वेतन की बात की गई है। जबकि तीसरे में बात की किसकी की गई है, तीसरी में जो है शपथ की बात की गई है। व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, इन सबके शपथ की बात किसमें की, तीसरी में। चौथी में राज्यसभा के विभिन्न राज्यों के जो है केंद्र शासित प्रदेशों का स्थानों का आवंटन किसमें बात किया गया है तो बताओगे, चौथी में। पांचवी में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है प्रशासन की बात किसमें की गई है तो आप बताओगे, पांचवी में। छठी में ATMM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के लिए अलग से जो है अनुच्छेद बताया गया। सातवें में जो है तीनों सूचियों की बात की गई है, तीनों सूची संघ और राज्य समवर्ती सूची। आठवीं में 2200 लैंग्वेज का उल्लेख किया गया है, जबकि बात करें नौवीं में भूमि सुधार की बात की गई है और 10वीं में किसकी बात की है, दल बदल निरोधक उपबंध, जबकि 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था, 12वीं में नगर पालिका संबंधित बात की गई है। अब बात करते हैं अन्य क्वेश्चन की। चकमा जो है कहाँ का है तो आप बताएंगे, बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर तो आप बताएं, काठमांडू में है। जबकि महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, रोलैट एक्ट के पश्चात आरंभ किया था। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ पर तो उत्तर बताएंगे, जर्मनी में है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नाप्ता झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर, नाप्ता झाकरी तो सतलज नदी वाला। देखिए नाप्ता झाकरी कई बार पूछा गया। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है तो गोरखपुर नहीं है, तो आप बताएंगे हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में है। अब ये दूसरे नंबर पर आ गया है। यूरोपीय संघ का मुद्रा कौन सा तो बताओ, यूरो है। और डीजल ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ तो जमालपुर में है। अब बात करते हैं भारत का सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन जो है पश्चिम बंगाल में रहते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन सा तो रेड ड्रैगन था। जलपोत कौन सा आप बताएंगे, रेड ड्रैगन था। स्वराज शब्द का पहली बार जो है प्रयोग 1906 में कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। 1151 में तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, प्रथम लड़ाई। डीजल इंजन की खोज किसने किया था तो आप बताएंगे रुडोल्फ डीजल ने। जबकि हमदर्द जो है मौलाना अबुल कलाम की रचना है हमदर्द। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन ने वायसराय बन के आए थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है वायसराय थे। अब बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। जबकि DNA मानव रक्त का एक घटक नहीं है। ध्वनि का शोरगुल मापन किसके द्वारा तो आप बताओ, डेसिबल के द्वारा। जबकि नींबू का रस का pH मान कितना होता है तो 2.4 होता है, या 2.2 भी कहीं मिल जाएगा। पृथ्वी के पृष्ठ का पलायन वेग कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वही रिचर्ड एटरबर्नो की फिल्म कौन सी तो गांधी में जो है महात्मा का रोल किसने, बेन किंग्सले ने निभाया था। सिरकोना वृक्ष जो है विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। रंगून जो है इरावती नदी के तट पर है। फास्ट पाक स्टेट जो है तमिलनाडु के सबसे नज़दीक है, या तमिलनाडु का, और ये किसको, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। बात करते हैं PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। PIO का मतलब होता है योगात्रों का संख्यक मान कितना 6.23 गुणे 10 की घात 23 होता है। अब बात करते हैं कोणीय वेग की सही इकाई क्या है तो रेडियन प्रति सेकेंड होता है कोणीय वेग के। अब बात करते हैं रक्त अल्पता यानी खून की कमी जो है निम्न हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसीलिए रक्त अल्पता यानी एनीमिया बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट है देखिए, हमारे भोजन में लौह तत्व का सबसे अधिक मात्रा किसमें, पालक में हो जाता है। EMI पद जो है सेलुलर फोनों से संबंधित, जबकि भारतीय नौसेना के पास जो है सुखोई विमान वाहक है। अब बात सुखोई क्या है तो विमान वाहक। पिन कोड की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1972 में की गई थी। शहद का प्रमुख स्रोत क्या है तो अवयव क्या है तो शहद में क्या होता है तो बताओ, फ्रक्टोज होता है। हमने 2 पेज सफलतापूर्वक देखा। नेक्स्ट आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और उसके साथ जो है पहले हम टॉपिक वाइज देखेंगे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे।
तो बने रहे हमारे साथ। देखिए फर्स्टली आपको मिल गया। देखिए 12 जनवरी को ये कई बार आया हुआ है, यूथ डे, इसी को युवा दिवस कहा जाता है। ये जो है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और वही विश्व युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है तो बताओगे, राष्ट्रीय युवा दिवस। और दोनों को आपको कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। जबकि शहीदी दिवस जब पूछा जाएगा तो 23 जो है मार्च को आप लगाएंगे। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 23 फरवरी को, सॉरी। और विश्व कैंसर दिवस का मनाया जाता है 4 फरवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस, गांधी जी इसी दिन जो है भारत लौटे थे अफ्रीका से। 9 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को। और विश्व पृथ्वी दिवस का मनाया जाता है 22 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है। और वहीं पर मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। एकता दिवस कब मनाया जाता है तो बताएंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है जन्म दिवस पर। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। विश्व विरासत दिवस कब है तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताओगे। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया। इसमें देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, कोई छोड़ने लायक है ही नहीं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और वहीं विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो बताओ। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। दोनों चीज़ें कई बार पूछी गई हैं। तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? 7 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस कब मनाया, सॉरी हमने जल दिवस गलत बता दिया था, तो नहीं, ठीक है 22 मार्च ही बताया था। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जबकि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस और एक ऐसे लिखते हैं और एड्स भी ऐसे लिखते हैं, तो एक और एड्स आप को रिलेट कर सकते हैं। 1 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को। बाल दिवस जो है 14 नवंबर को। जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस जो है 21 जून को। और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को। विश्व राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस जो है 24 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? शांति दिवस आप बताएंगे 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस का मनाया 26 नवंबर को। यूनिसेफ दिवस का मनाया जाता है 31 दिसंबर को। वैलेंटाइन डे का मनाया जाता है 14 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल का दिवस का मनाया जाता है 29 अगस्त को। हिंदी दिवस का मनाया जाता है 14 सितंबर को। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो बताओ। 27 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है तो 3 मई को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। देखिए पर्यटन दिवस आपको जरूर याद कर लेना है, विश्व पर्यटन दिवस वाला। अब राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया था? 14 सितंबर को। झंडा दिवस 7 दिसंबर को। वही रेड क्रॉस दिवस देखिए कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पूछा भी गया है। पशु दिवस कब मनाया जाता है तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। डाक दिवस कब? 9 अक्टूबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को। देखिए किसान दिवस आपको तो रट लेना है अच्छे से। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट देख लेते हैं, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस जो है 25 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और थल सेना दिवस लगभग सभी लोग जानते हैं, 15 जनवरी को। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब? 4 मार्च को। आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। जबकि अक्षय ऊर्जा दिवस जो है 20 अगस्त को। विश्व ठहाका दिवस यानी हंसी जो 10 जनवरी को। उत्पादकता दिवस जो है 12 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक को एक जी के आपके सामने आ रहा है, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, परेशान मत होइएगा, तो बने रहिए। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि आगरा जो है किस नदी किनारे है, तो आगरा आप बताएंगे यमुना नदी किनारे है। और वहीं लंदन आप बताएंगे टेम्स नदी किनारे है। और गोवा जो है, गोवा पणजी जो है मांडवी नदी किनारे। वहीं वियना किस नदी किनारे तो डेन्यूब नदी। और कानपुर हरिद्वार किस नदी किनारे? गंगा। जबकि बेलग्रेड जो है ये भी डेन्यूब नदी किनारे है। तो ये सब पूछे गए क्वेश्चन है आरआरबी में, तो इनको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, चीज़ों को लर्न जरूर करते। 1 से 2 बार वीडियो आप देख लेंगे तो कहाँ 2 से 3 बार तो स्वतः याद हो जाएगा। सूरत जो है ताप्ती नदी किनारे। जबकि ब्यूटन आयन जो है लापलाटा नदी किनारे। अयोध्या किस नदी किनारे? सरयू के है। जबकि न्यूयॉर्क किस नदी किनारे? हडसन। श्रीरंगपट्टनम जो है कावेरी। और रोम जो है किस नदी किनारे है? टाइबर नदी किनारे है। रोम किसके नदी? टाइबर। मदुरई क्या है? वैगई नदी किनारे। जबकि पेरिस जो है सी नदी किनारे। हैदराबाद मूसी नदी किनारे। बैंकॉक जो है
मीनास नदी किनारे, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी किनारे, और बर्लिंग स्प्रिंग नदी किनारे, कोलकाता हुबली नदी किनारे, पर्थ जो है स्वान नदी किनारे है। अब बात करते हैं अहमदाबाद जो है किस नदी किनारे, साबरमती, कोलंबो जो है किरानी नदी, लुधियाना जो है सतलज, टोक्यो अराकाबा नदी किनारे है, श्रीनगर झेलम, वाशिंगटन पोटोमैक नदी किनारे है, नासिक गोदावरी, रंगून इरावती, जबलपुर नर्मदा, लिस्बन जो है टेगस नदी किनारे है। वहीं जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी, खार्तूम नील नदी, बेलूर यांगची और डबलिन जो है लीपे नदी किनारे है। अब प्रमुख लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं, कहाँ का प्रदेश और लोक नृत्य। जिसे असम का लोग सभी लोग जानते हैं, बिहू तो सभी फेमस है, लेकिन सतरिया भी आपको जान लेना है, बिछुआ दो और भी याद कर लेना, लेकिन बिहू अक्सर पूछा जाता है, सतरिया भी पूछा जाता है। बाउल और जात्रा जो है कहाँ पर, आप बताओगे, पश्चिम बंगाल में, लेकिन सरहुल और कर्मा और जट जाटनी ये कहाँ का है, झारखंड का है। छऊ जो दलचई माया सबरी ये सो है उड़ीसा का है। रासलीला नौटंकी और कजरी कहाँ, उत्तर प्रदेश का है। छपेली और चांगरी जो है उत्तराखंड का है, छपेली कई बार पूछा गया है। भांगड़ा गिद्दा कहाँ है, पंजाब का, हरियाणा का है। जबकि घूमर और कठपुतली कहाँ, पनियारी राजस्थान का है। गरबा डांडा और रास कहाँ पर, गुजरात का है। लावनी तमाशा और दही हांडी कहाँ पर है, महाराष्ट्र का है। दही हांडी आप देखते हैं महाराष्ट्र से ही आया। और मोहिनी अट्टम और थुलाम जो है ये पदायुनी जो है केरल का है। ये चिगान और कर्मा जो करगा जो है ये सब कर्नाटक का है। करगा कर्नाटक इजली याद कर सकते हैं। डंडा, राहस और नाचा और सुआ ये छत्तीसगढ़ का। जबकि मुखौटा नृत्य जो है और युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का, बहुत बार पूछा गया है आरआरबी में। छऊ और मगही बिहार में, करगम और कमलम जो है तमिलनाडु में है। अब बात करते हैं प्रमुख स्थल उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में। जैसे शांति निकेतन किससे संबंधित है बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर। तलंडी गुरु नानक देव। सदाक्रम आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है। और ओरेविले जो है महर्षि अरविंद घोष से संबंधित है। वेलूर जो है रामकृष्ण मठ से संबंधित है। और बारदोली जो है सरदार पटेल से संबंधित। जबकि मक्का मदीना मोहम्मद साहब से, जेरूसलम ईसा मसीह से, सेंट हेलेना नेपोलियन बोनापार्ट से, कपिल वस्तु जो है गौतम बुद्ध से संबंधित। जबकि जीरा दी किससे संबंधित, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आनंद भवन जो है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अब आपको बता दें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट आप वीडियो रुक जाएंगे, रोक के तो आप पढ़ सकते हैं। मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें, हम जूम इन कर दे रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर मैं एक एक करके जूम करके आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। देखिए इधर का मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, कहीं तो हाँ जूम कर देता हूँ, जूम कर आप वीडियो रोक के बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। 5 मिनट में आप पढ़ लेंगे, नहीं तो इससे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, या पूरा हम डिस्कस कराएंगे। 1 पेज से 1.5 पेज हम डेली देते हैं आप सबको वर्क के तौर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम करवा ही देते हैं। अब इसको आप देख लीजिए, बने रहे हमारे साथ। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज का जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा देते हैं, आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो बिना इसको पढ़े नहीं जाना। जैसे बुक आप लिए हो तो क्या बुक ना पढ़ते, तो इसे बुक समझ के आप इस वीडियो में पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, नेक्स्ट वीडियो का देखिए, प्रमुख व्यक्तियों को उपनाम मिलने वाले हैं, उसके साथ साथ आविष्कार वगैरह मिलने वाला है, और प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, आतंकवादी उग्रवादी संगठन, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाना होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।